प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बजरंगबली का दिन है, हनुमान की दिन है। मंगल और शनिवार हनुमान की दिन मानी जाती है। तो 10 मई शनिवार के दिन आज मैं अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पूर्व वीडियो देने के क्रम में आप कई बार वीडियो से परिचित हैं ही। तो आप जैसा कि जान रहे हैं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर प्रस्तुत हुआ था। और प्राचीन इतिहास में मैं बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री, सेकंड कॉलम इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड कॉलम इज हिस्टोरिकल हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूं, प्रोटो हिस्ट्री को विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूं वीडियो में, और हिस्टोरिकल हिस्ट्री जिसे 600 बीसी के बाद इंडिया में शुरू हुई और 600 बीसी के बाद भारत में रिलीजियस रेवोल्यूशन हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, और उस धार्मिक सुधार आंदोलन में कई धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक धर्म अस्तित्व में आए, जिसमें जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही विख्यात हुए और काफी लोकप्रिय हुए समूचे विश्व में। तो पूर्व के वीडियो में जैसा कि आप परिचित हैं, मैं जैन धर्म को लेकर विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। और आज की कड़ी जो हनुमान जी की दिन है, 10 मई का दिन 2025, मैं बौद्ध धर्म को लेकर विस्तार पूर्वक कॉन्सेप्ट के साथ और कई फैक्ट को साथ में प्रस्तुत होने जा रहा हूं। तो ध्यान दें, 6ठी शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन में बौद्ध धर्म है ना, जिसमें गौतम बुद्ध है। तो मैं आज गौतम बुद्ध से जीवन से जो भी बातें हैं, जहां तक संभव हो पा रहा है, हर बिंदु को मैं ध्यान विस्तार पूर्वक गौतम बुद्ध के बारे में रख रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक सुधार आंदोलन में हमारे ब्राह्मणवाद, जो पुरोहितवाद थे, जो कर्मकांड थे, उसको क्षत्रिय चुनौती दी। और यही कारण है, और उससे उस समाज में हमारा जो वैश्य है, शूद्र भी है, वो ब्राह्मण की जो रीतिवाज है, कर्मकांड, उससे काफी क्षुब्ध थे, यानी काफी आक्रोश थे। और उस समय जो समाज में विचारधारा थी, उसको खुला चुनौती देने वाले क्षत्रिय थे, और महावीर भी क्षत्रिय हैं और गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय हैं। तो यही कारण है कि जैन धर्म के प्रवर्तक भी क्षत्रिय और बौद्ध धर्म के भी प्रवर्तक क्षत्रिय हैं। तो निश्चित तौर पर मैं गौतम बुद्ध का जो जीवन है, मैं शुरू हो रहा हूं। यह जो गौतम बुद्ध है, जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और ये सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु, जो शाक्त कुल है, जिसकी जहां पर लुमड़ी गांव है, वहां पर कपिल वस्तु के राजा इसके पिता शत्रुघ्न थे। तो कपिल वस्तु के राजा शत्रुघ्न थे और बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और इनकी माता का नाम महामाया है। तो महामाया के गर्भ से जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो 7वें दिन ही उसकी माता महामाया की मृत्यु हो गई, और इसका लालन पालन इसकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। इसलिए सिद्धार्थ के जीवन पर इसकी मौसी प्रजापति गौतमी का बहुत बड़ा योगदान है। अब बात होती है कि सिद्धार्थ का जन्म गौतम गोत्र में हुआ था, जिसके इसके पहले नाम है गौतम, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बुद्ध कहलाए, तब इसका पूरा नाम हुआ गौतम बुद्ध। अब बात हुई कि जो सिद्धार्थ के जीवन है, उसके बचपन में ही वैराग्य भावना थी, लेकिन चूंकि एक राजा थे उसके पिता, लेकिन बचपन से वो चिंतनशील थे, और वैराग्य की जीवन उसके बचपन से ही कूट कूट कर भरे हुए थे। तो यही कारण है कि उसके पिता शत्रुघ्न काफी चिंतनशील हो गए कि मेरे पुत्र जो है काफी चिंतनशील हैं, अध्यात्म की तरफ हैं। और 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से कर दी गई, जो शाक्त कुल की कन्या थी, ताकि शादी के बाद इसका माइंड कुछ चेंज हो जाए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर सिद्धार्थ के जीवन में 4 जो दृश्य है, एक बूढ़े शरीर को देखा गया सिद्धार्थ के द्वारा, एक मृत शरीर को देखा गया, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा गया, और एक संन्यास अवस्था में जो प्रसन्न मुद्रा में जा रहे थे उसको देखा। और वो उसी दिन तय किया कि मैं संन्यास को ग्रहण करूंगा। इसके बाद सिद्धार्थ की जो शादी हुई थी,
यशोधरा से उसे एक पुत्र का जन्म हुआ था, राहुल। तो सिद्धार्थ जो है वो वैराग्य के लिए घर से त्याग कर दिए। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर वह 29 वर्ष की अवस्था में अपने प्रिय सारथी चन्ना और प्रिय घोड़ा कंथक के द्वारा अपने घर को त्याग दिया। और घर को त्याग देने के बाद इतिहास में यह घटना महाविनाशी क्रम कहलाती है। सिद्धार्थ का घर को त्यागना महाविनाशी क्रम कहलाती है और उसके प्रिय घोड़ा कंथक है, सारथी चन्ना है। तो घर त्यागने के बाद वो सर्वप्रथम वैशाली आए और वैशाली में सबसे पहले अलार कलम से भेंट हुई। और उस समय अलार कलम सांख्य दर्शन के सबसे बड़े गुरु माने जाते थे। तो उनके पहले गुरु हो गए अलार कलाम सिद्धार्थ के। इसके बाद वो राजगीर आए और राजगीर में रुद्रक रामपुत्र को अपना दूसरा गुरु बनाया। इसके बाद सिद्धार्थ चिंतनशील के द्वारा उर्वेला, जिसे बौद्ध गया कहा जाता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे अपना आसन को लगाया और 5 लोग, जिसमें कौंडिन है, बप्पा है, भेदिया है, असगरी है और महामाना है, तो ये 5 सन्यासी के साथ आसन में लीन हो गए। और लीन होने के बाद घोर तपस्या में लीन हो गए। और लीन होने के बाद अचानक एक कन्या सुजाता आती है और उसको अपने हाथ से जब खीर खिलाते हैं तो इसके जो 5 साथी हैं उसका साथ छोड़ देते हैं। नतीजा सिद्धार्थ फिर अडिग होकर उसी निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे एक घोर तपस्या में लीन हो गए। और ठीक वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में उससे ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञानी व्यक्ति जो समूचे विश्व को अपना प्रकाश दे सके। तो निश्चित तौर पर सिद्धार्थ से जीवन बुद्ध हो जाना और गौतम गोत्र होने के कारण इसका नाम गौतम पड़ना, ये अपने आप में एक बहुत विचित्र घटना है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो घटना संबोधि कहलाई। अब बात होती है कि वह ज्ञान प्राप्त होने के बाद बौद्ध गया में एक बंजारी लोग थे, तपस्वी और मलिक, उसको वो सेवक बना लिए। और उनके मन में ये हुआ जो हमारी 5 शिष्य मेरा साथ छोड़े हैं, मैं उसको ढूंढने निकलता हूं। और ढूंढने के क्रम में वह सारनाथ पहुंचे और सारनाथ का प्राचीन नाम मिर्गताओ है। तो सारनाथ में वो 5 सन्यासी जो इसका साथ छोड़ दिए थे उनको सबसे पहला अपना उपदेश दिया और वो 5 साथी इसके शिष्य बन गए। और इतिहास में यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाई। अब बात हुई कि ज्ञान का जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दी, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। और वो उस समय काशी के राजा यश थे। तो यश के मकान पर रुके और यश की पत्नी, बेटी, यश का पूरा परिवार समेत 50 शिष्य बुद्ध के अनुयायी बन गए, बुद्ध के शिष्य बन गए काशी में। यश भी बना, उसकी पत्नी भी बनी, 50 लोग उसके शिष्य बन गए काशी में। इसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान की भ्रमण प्रचार के लिए वो कई जगह गए और हर जगह अपने ज्ञान को दिया। वैशाली भी गए और वैशाली पहुंचने के बाद वहां की एक बहुत बड़ी नर्तकी थी अम्रपाली, वो भी बुद्ध के शिष्य बन गए। अब बात हुई ज्ञान सबसे ज्यादा वो श्रावस्ती में दिए, जिसकी राजधानी अभी अयोध्या है। उस समय अयोध्या का प्राचीन नाम सांकेत है। तो वर्षा काल में सबसे ज्यादा वो श्रावस्ती में अपना ज्ञान का प्रचार किए 4 महीना। और श्रावस्ती के जो राजा थे अनाथ पिंडक, वो भी बुद्ध के शिष्य बन गए। और इसी श्रावस्ती में औंगडी मार डाकू, जो उस समय का प्रसिद्ध डाकू था, बुद्ध की प्रवचन को सुनकर वो भी बुद्ध का शिष्य बन गया। इसके बाद कई राजा, जिसमें बिंबिसार भी हैं, बिंबिसार की पत्नी भी है क्षेमा, वो भी बुद्ध की शिष्य बन गई। कौशल के राजा प्रसेनजीत, वो भी बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य में आनंद उपाली को माना जाता है ना। तो यह उपाली भी राजगीर के ही रहने वाले थे। तो बुद्ध के मरने के बाद इसके त्रिपिटक की रचना हुई, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष और धर्म का मतलब होता है धर्म। और संघ जो है
हमारे जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, अपने संघ का निर्माण सारनाथ में ही किए थे, काशी में ही किए थे। तो यह जो संघ होता था, ये गणतांत्रिक प्रणाली के आधार पर संघ होते थे। जो कम से कम 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, वो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर संघ का सदस्य बन सकते हैं। बशर्ते शर्त क्या था कि जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं, जो व्यक्ति रोगग्रस्त हैं, ऋणी हैं, जो व्यक्ति दास हैं और जो व्यक्ति अल्पायु है और जो व्यक्ति विकलांग है, वो संघ का सदस्य नहीं बन सकते। और संघ के हर चीज का पालन करने के बाद 5 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद वह सन्यासी हो सकते हैं 20 वर्ष की अवस्था में। और यह जो संघ की कौरम है, जब इसकी मीटिंग होती थी तो कम से कम 20 सन्यासी का होना बहुत आवश्यक था। तो मैं संघ को लेकर बुद्ध धर्म और संघ के त्रिपिटक को लेकर बताया। अब बात होती है कि बुद्ध के मरने के बाद 4 संगतियां हुई। पहली संगति राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुई, जहां की राजा अजातशत्रु हैं, और वहीं पर यहां पर महायान और हीनयान की रचना हुई। दूसरी संगति 383 में वैशाली के कुंडग्राम में हुई, और उस समय कालाशोक राजा थे और उसकी अध्यक्षता साबकमिर ने किया था, और वहां महासंदिक और अस्तवीर की रचना हुई। तीसरी बौद्ध संगति इसी पाटलिपुत्र की धरती पर हुई। उस समय राजा अशोक महान राजा हैं और उसकी अध्यक्षता मंगलीपुत्तिस कर रहे हैं, और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना मंगलीपुत्तिस के द्वारा हुई। और चौथी और अंतिम संगति कश्मीर के कुंडलन वन में हुई कनिष्क के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र किए थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और यहाँ हीनयान और महायान आया। तो फ्रेंड्स, ये बता दें, हीनयान बुद्ध को सिर्फ एक सन्यासी मानते हैं और महायान बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान निम्न वर्गीय लोग हैं, निम्न विचारधारा के लोग हैं। महायान जो है उच्च विचारधारा के लोग हैं। महात्मा बुद्ध को पूजा मूर्ति को बनाकर पूजा कर रहे हैं। अब बात होती है कि निम्न यान में वो सिर्फ एक सन्यासी है। निम्न हीनयान जो है उसमें मांस खाना वर्जित कहा गया है, लेकिन महायान में मांस को वर्जित नहीं माना गया है। हीनयान में जो है हमारा जो उसकी भाषा है वो पौली है और महायान की भाषा संस्कृत है। तो मैं डिफरेंस बताया कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय महायान हुए, और हीनयान की भी 2 भाग हैं, वैशाविक और सौत्रतिक। और महायान भी 2 भाग में बट गया, माध्यमिक या शून्यवाद। और माध्यमिक और शून्यवाद के प्रवर्तक बने नागार्जुन, जो सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन माने जाते हैं। और दूसरा है विज्ञानवाद, जिसे स्थापना मैत्रेय नाथ की थी। अब बात आई बौद्ध की दर्शन की। बुद्ध अनिश्वरवादी हैं, पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं। और हमारे संसार में बौद्ध धर्म में बहुत सारे वैश्य, जो कि इसकी अहिंसावादी नीति जैन धर्म के प्रति काफी लिबरल है, मध्यम मार्ग को अपनाए, इसलिए इसे मध्यम मार्ग भी कह सकते हैं, क्षणिकवादी भी कह सकते हैं, माध्यमिक सूत्र भी कह सकते हैं, विज्ञानवाद भी कह सकते हैं। तो इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने के कारण हमारे संसार में अधिकांश वैश्य और शूद्र जो है बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी बने। और यही कारण है कि जैन धर्म से सबसे ज्यादा ख्याति बौद्ध धर्म को मिली, और बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया है गुप्ता काल में, और वो विष्णु के अवतार हैं। भागवत पुराण में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स, हम बौद्ध धर्म को लेकर आज विस्तार पूर्वक अपने वीडियो में रखे हैं। और बुद्ध का जन्म होना, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होना, बुद्ध का घर त्यागना, बुद्ध का निर्माण होना, यह सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। और भारत की जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुई राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और उस पोखरण वह जो ऑपरेशन हुआ, प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ, उसका भी नाम बुद्धा स्माइलिंग ऑपरेशन भी रखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने वीडियो में प्रस्तुत किया हूं अभी। तो निश्चित तौर पर वीडियो में कई बात
कई कॉन्सेप्ट और कई फैक्ट को लेकर मैं आज प्रस्तुत हुआ हूं और मुझे आशा है कि संसार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे बनते हैं, बड़े से बड़े पीसीएस के एग्जाम, यूपीएससी के लिए भी, तो आप निश्चित तौर पर बेधड़क आप वीडियो से मेरा लाभ लीजिए और हिंदुस्तान में वो परचम लहराइए अपनी कॉन्सेप्ट, अपनी काबिलियत के बल पर। और उस दिन हिंदुस्तान का हर बच्चा जब अपनी काबिलियत के बल पर बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करेंगे, खासकर मेरे द्वारा जुड़े हुए बच्चे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं निरंतर आप लोगों के प्रति समर्पित हूं और कृत संकल्प हूं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।